जानते हो अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल कैसी है। जैसे एक साफ शफाफ समंदर में बारिश का कोई छोटा सा कतरा गिरता है और फिर वो कतरा नहीं रहता बल्कि उस साफ शफाफ समंदर में गिरकर उस समंदर का हिस्सा बन जाता है। उसी तरह जब तुम खुद को अल्लाह की मोहब्बत के समंदर में डुबोते हो तो वो तुम्हें एक छोटे से कतरे से समंदर बना देता है, एक ताकतवर शफाफ समंदर। हम सब बहुत खामियों वाले इंसान हैं, गलतियां गुनाह सब करते हैं, सब एक जैसे हैं, कुछ खूबियों में अच्छे कुछ खामियों में बुरे। लेकिन सबसे बेहतर शायद वो होता है जो दरगुजर करने का हौसला रखता हो। और बाज़ गुनाहों की सज़ा जब अल्लाह दे देता है तो फिर हमें नहीं देनी चाहिए। इतनी ज़िंदगी गुजर गई और मुझे ला का मतलब समझ नहीं आया। ये जानती थी कि ला यानी कुछ भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, पर ये नहीं जानती थी कि क्या नहीं, कौन सी चीज़ नहीं। थोड़ा गौर किया और हकीकत खुली कि क्या नहीं। हर ख्वाहिश, हर आरजू, हर ख्वाब की जहाँ आकर नफ़ी हो जाए, जहाँ आकर अपनी ज़िंदगी के हवस ख़त्म हो जाए, मौत का खौफ ख़त्म हो जाए, दर्द का एहसास ख़त्म हो जाए, हर चीज़ अपना वजूद खो दे, तब ला की तफसीर होती है। अभी तो बात ला तक है। ला इलाहा इल्लल्लाह को जानने के लिए तो सदियां दरकार है। और जान लो यही हकीकत है। अभी तो ज़िंदगी एक नुक्ते एक सिफर पर रुकी हुई है और मैं ला की जागती हकीकत में कहीं गुम और हैरान हूँ। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। जो शख्स बर्दाश्त करने का फ़न जानता है वो शख्स ज़िंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। हमेशा अपने रब से पुरुम्मीद रहना, क्योंकि इस पूरी कायनात में जितनी जल्दी रब राज़ी होता है उतनी जल्दी कोई राज़ी नहीं होता। किसी शख्स का आप पर एतमाद करना आपके लिए बाइस फ़ख्र है और आप पर जब कोई एतमाद करे तो कोशिश करें कि उसका मान रखें।